हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों के बारे में। आप जानते हैं आज है नवंबर 8, 2020। ये है संडे का दिन, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि आज अहोई माता का व्रत है। हमारे नॉर्थ इंडिया में ये व्रत बच्चों की लंबी उम्र, अच्छा भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल व्लॉग कि मैं सारा दिन अहोई माता का व्रत कैसे करती हूँ। आप लोग भी देखिए। आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे मनाएंगे। अब दिन के 2 बज चुके हैं और मैं तैयारी करने वाली हूँ कथा पढ़ने की। अहोई माता की कथा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरज को अर्घ देंगे और उसके बाद हम कुछ चाय पानी लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कई लोग इसमें दूध नहीं पीते हैं। दूध का मना होता है, दूध दही, दूध से बनी चीज़ें जैसे खीर वगैरह। तो हम क्या करते हैं कि चाय में तो दूध ले लेते हैं। मेरी मदर इन लॉ तो चाय में भी दूध नहीं लेती है, वो बिना दूध वाली चाय पीती हैं। और उसके बाद हम लोगों में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है कि हम लोगों में कैंची, चाकू, छुरी, सुई धागा, कुछ भी काटना, कुछ भी छीलना, उधेड़ना, और स्पेशल जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है मिट्टी खोदना। वो हम लोग नहीं करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है आज के व्रत में कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैंने कर लिया है जितना भी मुझे मेकअप करना था। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक, मेरी ड्रेस कैसी लगी। मैं इंतज़ार करूँगी और मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ अपनी मदर इन लॉ का, जो तैयार हो रही हैं, और उसके बाद हम अहोई माता की कथा सुनेंगे। चलिए तैयारी कर लेते हैं। आइए, ये देखिए, हमने एक कलश ले लिया है जिससे हम सूरज को अर्घ देंगे। और यहाँ देखिए दीवार पर चित्र चिपकाकर आगे लगाई है 2 घड़। 2 घड़ का मतलब होता है 2 घड़े, यानी हमारे यहाँ 2 घड़ भरी जाती है। उसे गेहूं के ऊपर रखा जाता है और उसको पहनाई जाती है अहोई माता की माला। व्रत और पूजा करने का तरीका सब जगह अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ तो इसी तरह से होता है। हम कथा पढ़ने के बाद सूरज को अर्घ देते हैं। हमने अब कथा पढ़ ली है, आप ये देखिए सामने। अब हम छत पर गए हैं सूरज को अर्घ देने के लिए। हमारे यहाँ सूरज को अर्घ देते समय चांदी का छल्ला इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ऐसा माना जाता है कि चांदी के छल्ले से दिया हुआ जल ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद मैं सूर्य नमन करने के बाद अपनी सास के भी पैर छू रही हूँ, जहाँ आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। और इस तरह से मैंने कथा सुन के अपना व्रत पूरा किया। दोपहर में 3 बजे कथा पढ़ने के बाद अब बज चुके हैं रात के 8। हमारे यहाँ एक ही बार भोजन का नियम है, तो हम तारा देखकर व्रत खोलते हैं। अब हम भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए अहोई माता का चित्र है और इस तरह से हम यहाँ पर भोग लगाते हैं। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अंगारी पर भोग लगाया जाता है। आप ये देखिए, अंगारी पे इस तरह से जोत चढ़ाई जाती है और भोग लगाया जाता है। आप मेरी भोग की थाली में देख रहे होंगे कि मैंने दाल और चावल बनाया है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती है। हम इस व्रत में कच्चा ही खाते हैं। दाल चावल, दाल रोटी, हमारे यहाँ कढ़ाई में कुछ भी तला नहीं जाता है। अब मैं खाने का पूजन कर रही हूँ। इस तरह से पूजन करने के बाद मैं ये थाली अपने ससुर को दे देती हूँ और वो इसको रात का खाने में खा लेते हैं। और यहाँ पर मेरा व्रत पूरा हो जाता है। अब मैं
जो मैंने कथा दोपहर में पढ़ी थी, उसके गेहूं बंधे होते हैं दुपट्टे में, वो भी खोलकर अपने लोटे में डाल रही हूँ। वो भी मैं तारे को अर्घ दे दूंगी और इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तारे को अर्घ देने की। एक टाइम का भोजन का नियम होने के कारण हम लोग रात को 8 बजे ही भोजन करते हैं। कुछ घरों में ये नियम दोपहर के बाद भी हो जाता है। आप देखिए ये कितना पावन दृश्य है, कितनी पावन जोत जली हुई है और इस तरह से माता की कृपा से हमारा ये व्रत पूर्ण हुआ है। अब हम चलते हैं तारे के लिए, क्योंकि तारा हमारे बालकनी से ही नज़र आ जाता है, तो उसके लिए हमें छत पे जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए मुझे तारा नज़र आ गया है और इस तरह से मैं तारे को अर्घ दे देती हूँ। अब मैं आपको तारा भी दिखाऊंगी, आसमान में ध्यान से देखिएगा। वो तारा देखिए, आपको धुंधला सा तारा दिख रहा होगा। ये देखिए, ये वो तारा है जिसको देख के मैंने अपना व्रत पूरा किया है और मैं अब जाके भोजन की तैयारी करूँगी। इसके बाद मैंने अपनी सास को भी बोला है कि आओ मम्मी आप भी तारे को जल दे दो, और वो भी आके तारे को जल दे रही हैं। इस तरह से हमारा ये व्रत माता की कृपा से बड़ी अच्छी तरह से